अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने वीडियो बनाई है। तो आज रात जो है हम खाने में बना रहे हैं बिरयानी। यहाँ पे एक तरफ मैंने जो है चावलों का पानी उबालने के लिए रखा है और दूसरी तरफ प्याज फ्राई हो रहे हैं। बिरयानी का कौरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर महंगे, इसके बावजूद भी मैंने आधा किलो टमाटर लेकर काट के रख दिए। और यहाँ पे मैंने मसाला लगा के सारा गोश्त जो मसाला लगता है, अदरक लहसुन हरी मिर्चें, बिरयानी का मसाला, हल्दी नमक, माशाल्लाह ढक्कन हटाया, खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। और 2 से ढाई चम्मच दही ये लगाकर मैंने इसको रखना है आधा घंटा। 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट और भी मज़ीद इसको रखना है। तो साथ साथ जो है मेरी चाय भी तैयार है। जिन्होंने चाय पीनी है वो आके पी ले। और खाना भी जो है यहाँ पे दोनों चूल्हों पे बन रहा है। साथ साथ मैं आपके को अपनी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर पूरी वीडियो देखना। काफ़ी दिनों के बाद आई है तो प्लीज़ पूरी देखना। प्याज जो है हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करना है। तो ये जो है फ्राई हो जाएंगे, फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। प्याज जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब वक्त है इसमें टमाटर ऐड करने का। तो अब टमाटर इसमें ऐड करूँगी मैं। और इसको मैं जो है 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाऊंगी। टमाटर के मैंने छिलके नहीं निकाले हैं, ऐसे ही छिलकों में जो है छिलकों के साथ मैंने धोकर काट दिए। तो टमाटर जो है हमारे तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन मुझे इसको और भी अच्छे तरीके से गलाना है। और यहाँ पर साथ साथ चावलों का पानी जो है वो भी उबल चुका है। चावल भी मैंने भिगो कर रखे थे 1.25 किलो। अब मैं इसमें जो है चावल डालूंगी ताकि इसके साथ साथ जो है बिरयानी का कौरमा भी तैयार हो और उसके जो है चावल भी अच्छे तरीके से उबल जाए। फिर मैं इन चावलों को छान के आपसे मिलूंगी। तो टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें मैंने ली है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और आलू मैंने धोकर अच्छे तरीके से इसको इस तरह काटे हैं। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो है मैं 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी ताकि ये आलू अच्छे तरीके से गल जाए। पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको ढककर जो है 15 से 20 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी ताकि ये आलू जो अच्छे तरीके से गल जाए। तो चावल जो है मैंने बॉईल करके छान लिए हैं और चावल जितनी मुझे ज़रूरत है चावलों को पकाने की, उतने जो है चावल अच्छे तरीके से पक चुके हैं, क्योंकि ये दम पे भी पकेंगे। और यहाँ पर मैंने बराबर में ही फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। डीप फ्राई नहीं करना, मतलब ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा ही ऑयल होना चाहिए। और इसमें जो है ये जो मसाला लगा कर मैंने रखा था गोश्त, अब मैं सारे गोश्त को जो है फ्राई करूँगी, चिकन को सबको फ्राई करूँगी। साथ साथ हमारा जो है कौरमे का मसाला भी रेडी हो रहा है, तकरीबन बॉयल भी हो रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन इसका पानी थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये फ्राई जब मैं कर लूँगी उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी और मैं किस तरह फ्राई करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑयल गरम हो चुका था, मैंने इसमें जो है डायरेक्ट ये सबसे पहले लेग पीस फ्राई करने के लिए डाल दिए, क्योंकि फिर ये बाद में जो है ऑयल की कमी की वजह से ये सही नहीं पकते। तो ये जब फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए फिर मैं आपको बताऊँगी। एक साइड से फ्राई हो चुका है, दूसरी साइड से इसको फ्राई करना है। तो ये जो है फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से दोनों साइडों से। अब जो है बाकी मैंने और फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं। तो ये चिकन जो है ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल दूँगी इसको अच्छी तरीके से, और बकाया जो चिकन रह गए हैं उसको भी मैं फ्राई कर दूँगी। जो बकाया एंड में रह गए हैं उसको मैं एक ही साथ सबको फ्राई कर लूँगी। अब ये फ्राई होंगे फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर जो है चिकन मैंने अच्छे तरीके से सब फ्राई करके रख दिए हैं। अब जो है बिरयानी का कौरमा तैयार होगा, उसके बाद जो है मैं बिरयानी को तह लगाऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बिरयानी को तह लगाती हूँ। पहले भी काफ़ी बार बिरयानी बनाई है, बहरहाल ये जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम टिक्का बिरयानी बनाई है। बिरयानी का जो कौरमा है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी बिरयानी को तह। पहली तह मैंने लगा दी है। सबसे पहले मैंने 1 से 1.5 चम्मच वही ऑयल जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था वो मैंने सबसे पहले नीचे जो है इस पतीली की तह में लगाई।
और उसके बाद चावल मैंने डाल दिए, और उसके बाद जर्दे का रंग और हरा धनिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने, शायद आप लोगों को दिखे, थोड़ा सा ऑयल भी मैंने ऊपर से डाला। अब इसी तरीके से मैं 2 से 3 लेयर बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने बिरयानी को जो है अच्छी खासी तह लगा दी। अब आखिरी तह की बारी है। मैंने पहले जो है कौरमा थोड़ा सा डाला, फिर जर्दे के रंग में ये चावल थोड़े से मिक्स कर दिए, और ये आखिरी तह है। इसके बाद कोई तह नहीं लगेगी, डायरेक्ट चिकन ऐड होगा। तो ये चावलों को जो है जल्दी डाल दूँ, क्योंकि बिरयानी में ये टाइम बहुत लग जाता है। चावल सारे मैंने डाल दिए, और ऑयल भी मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया था। अब लास्ट स्टेज पे मैं जो है डाल रही हूँ चिकन। आपको इस तरह डालना है कि एक साइड जो है छोड़नी है बिरयानी के लिए, ताकि हम जो बिरयानी निकालते वक्त जो है चिकन टूट ना जाए। इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसको बहुत तरीके से जो है रखना पड़ता है। तो तकरीबन सारे चिकन जो है मैंने मिक्स अच्छे तरीके से इस पर रख दिए हैं। अब लास्ट में जो इसका थोड़ा सा ऑयल होगा, ये भी इसी के अंदर, इसी के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा हिला दूँगी। तो ये एक साइड हमने छोड़ दी है, ताकि बिरयानी निकालते वक्त ये चिकन जो है टूटे ना। अब मैं इसको रखूँगी 15 से 20 मिनट तक ढककर दम पे, और जब बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी तो मैं आप लोग को उसका लुक दिखाऊंगी कि किस तरह आया है। बिरयानी हमारी दम पे हो चुकी है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह धुआं निकल रहा है बिरयानी से, भाप मतलब अच्छे तरीके से निकल रहा है। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छे तरीके से हमारी बिरयानी तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो बिरयानी जो है वो मैंने डिश आउट कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। बिरयानी हमारी रेडी है, जिन्होंने खाना है वो आके खा ले। उसके बाद मैं आपसे एक स्वीट डिश बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो टिक्का बिरयानी बनाने के बाद अब थोड़ी सी कुछ मीठा बनाने का जो है मैंने सोचा है। तो आज मीठे में मैं बना रही हूँ दूध वाली सेवइयाँ। यहाँ ऑयल जो है गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। सेवइयाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऑयल गर्म हो गया था, इसमें मैंने इलायची के कुछ दाने डाल दिए हैं। अब उसके बाद मैं जो है इसमें सेवइयाँ फ्राई करूँगी। तो सेवइयाँ जो है मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर ली है। अब वक्त है इसमें चीनी ऐड करने का। पानी भी जो है मैंने ऐड कर दिया है। तो सेवइयाँ जो है हमारी तकरीबन तैयार है। अब वक्त है इसमें उबले हुए दूध को जो है डालने का। तो दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूध मैंने पहले से ही बादाम के साथ बॉईल किया हुआ था। अब जो है ये तैयार होगी तो फिर इसकी पिक्चर मैं थंबनेल पे दूंगी, और इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। तो आज की मेरी पूरी वीडियो देखना और लाइक भी करना और शेयर भी वीडियो किया करो। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।